हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मील चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए बिना किसी देरी के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सरसों के तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक मैंने आपको ये मसाले मेंशन कर दिए हैं। टमाटर के साथ जो चीज़ें जाएंगी उन्हें हमें बारीक पीस लेना है। और पीस के एक साइड में रख दीजिए। यहाँ मैंने प्याज डाली हैं। तो हर चीज़ मैंने मेंशन की हुई है, स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। और इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ मैंने सरसों के तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि हमने प्याज को फ्राई करना है। इस तरीके से प्याज को फ्राई करने के बाद आप निकाल लीजिए। ज़्यादा गोल्डन कलर हमें इसका मतलब ब्राउन कलर इसका नहीं चाहिए। तो प्याज को बिल्कुल बारीक काट लीजिएगा ताकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगे। प्याज को फ्राई करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसे निकाल लीजिएगा। और मैंने यहाँ थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। एक्स्ट्रा ऑयल हमने अलग निकाल लिया है। जीरा डालने के बाद एक तेज पत्ता भी डाल दिया है। अच्छे से भुनने के बाद जो प्याज हमने फ्राई की है उसका पेस्ट बना के यहाँ ऐड किया है। और हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो इसे थोड़ा ध्यान से भूनना है क्योंकि प्याज के पेस्ट को जब हम गरम तेल में डालते हैं तो इससे बहुत सारे छींटे आते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मिक्सी के जार को मैंने धोकर यहाँ डाल दिया है। तो ज़्यादा पानी अभी मैंने यहाँ नहीं डाला है, बस 1 कप के करीब आप पानी डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करें और इसे ढककर पकने दीजिएगा तब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे पकाया है और एक बार इसे चला देंगे। एक बार इसे मैं फिर से ढक रही हूँ ताकि अच्छे से कुक हो जाए। 1 मिनट के बाद आप यहाँ देखिए इससे ऑयल रिलीज़ होने लगा है। और एक बार इसे चलाइए तो आप यहाँ देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो जब ग्रेवी अच्छे से पकती है तभी सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है। तो हमने जो टमाटर की जो प्यारी बनाई थी उसे डाल देंगे। और यहाँ कुछ मसाले हम डालने वाले हैं, वो स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन से मसाले यहाँ जाने वाले हैं। तो ज़्यादा स्पाइसी मैंने इसे नहीं बनाया है। आप चाहें तो यहाँ मिर्ची की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ टमाटर और मसाले डाले थे। तो इसलिए मैंने 1 मिनट के लिए इसे और पकाया है। और यहाँ आप देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से कुक होने लगी है। अब जब हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है तो आप यहाँ पानी डाल दीजिए। तो आधा कटोरी पानी डालने के बाद इसे ढककर पकने देंगे। और 1 बॉयल आने के बाद यहाँ डाल देनी है मलाई। मलाई डालने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। ये होममेड मलाई मैंने ली है, जो दूध के ऊपर होती है, उसे उतार के मैंने यहाँ ऐड किया है। आप चाहें तो अमूल की जो मलाई आती है, क्रीम आती है सॉरी, उसे यूज़ कर सकते हैं। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन कीजिए। तो ऐसा करने से मलाई फटेगी नहीं और आपकी सब्ज़ी बेहद अच्छी बनेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी जो ग्रेवी है कुक होने लगी है। और अब हम यहाँ डाल देंगे पनीर। तो पनीर को डालने के बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिएगा, एकदम ज़्यादा नहीं चलाना है इसे। और एक बार और पकने देना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। और ऊपर से आप धनिया डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। जो आप इसे पूरी पराठा नान के साथ ट्राई कीजिए। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। और एक छोटा सा कमेंट डालिए कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।